अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में बदलाव का सपना बिखराव की तरफ बढ़ चला है। आम आदमी पार्टी ने 15 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक पूरे हरियाणा में चारों दिशाओं से बदलाव यात्रा का आयोजन किया था। इन यात्राओं में चारों बड़े नेताओं यानी सुशील गुप्ता, अनुराग ढांडा, अशोक तंवर और निर्मल सिंह की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकने का काम किया था। लेकिन केजरीवाल को यह एहसास नहीं था कि उनकी यात्रा का पूरा ये माहौल 10 दिन में खराब हो जाएगा और एक बड़ा नेता पार्टी को छोड़कर चला जाएगा। निर्मल सिंह के पार्टी छोड़ने के चलते आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जबरदस्त झटका लगा है और जिसकी भरपाई करना फिलहाल किसी के वश में नहीं है। आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई में निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ही सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। निर्मल सिंह और अशोक तंवर ही आम आदमी पार्टी के पास 2 ऐसे नेता थे जिन्हें फील्ड का एक्सपीरियंस था, जो चुनाव जीत चुके थे। अशोक तंवर से भी कहीं न कहीं निर्मल सिंह काफ़ी सीनियर थे, क्योंकि वो 4 बार विधायक बन चुके थे। वो हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, वो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और हरियाणा की सियासत में और ख़ास तौर पर उत्तर हरियाणा की पॉलिटिक्स में उनका बड़ा नाम है। ऐसे में निर्मल सिंह के चले जाने के चलते सवाल ये उठ रहा है कि किसकी बेवकूफ़ी के चलते निर्मल सिंह को आम आदमी पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि वो निजी कारणों से आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो निजी कारण कौन से हैं जो उनको पार्टी छोड़ने को मजबूर कर गए। अगर हम आम आदमी पार्टी के अंदरूनी सिस्टम को देखें और हरियाणा के पॉलिटिकल सिस्टम को देखें, पॉलिटिकल नज़ारे को देखें, तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि दोनों कारणों के चलते ही निर्मल सिंह ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। पहले हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के सिस्टम की। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी का सिस्टम हरियाणा में बाकी प्रदेशों की तरह ही बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है। इस सिस्टम के अंदर सीनियरिटी और जूनियरिटी की कोई वैल्यू नहीं है। पुराने नेता जहां पारंपरिक तौर पर अपने क्षेत्रों में रसूख रखते हैं, उनका काम करने का अपना स्टाइल है, उनका अपना वोट बैंक है और उनका पॉलिटिक्स का अलग ही तौर तरीका है। लेकिन निर्मल सिंह इस सिस्टम के अंदर ढल नहीं पाए। साफ सी बात है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अंदर रिपोर्ट पर रिपोर्ट मांगी जाती है, वो टास्क दिए जाते हैं और आम आदमी पार्टी के अंदर सीनियर नेताओं को उनके रसूख के हिसाब से सम्मान नहीं दिया जाता। उसके चलते ही कहीं ना कहीं निर्मल सिंह को घुटन महसूस हुई होगी। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के अंदर इस समय सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, उसके बाद हाईलाइट रहते हैं अनुराग ढांडा, सबसे ज़्यादा वर्किंग हरियाणा में करते हैं अशोक तंवर और चौथे नंबर पर रखे गए थे निर्मल सिंह। निर्मल सिंह के साथ आम आदमी पार्टी में वो व्यवहार नहीं हुआ, उनको वो सम्मान और रुतबा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अगर हम आम आदमी पार्टी के चारों ही बड़े नेताओं का जायजा लें, उनके पॉलिटिकल सफ़र को अवलोकन करने का काम करें, तो जाहिर हो जाता है कि निर्मल सिंह सबसे सीनियर थे। लेकिन निर्मल सिंह को वो आम आदमी पार्टी के अंदर अगुवाई नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। शायद यही कारण रहा कि वो आम आदमी पार्टी के अंदर 1.5 साल के बाद भी सेट नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं उनके मन में यह टीस रही कि वो इससे बेहतर हासिल करने के हकदार थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर जो अरविंद केजरीवाल का जो सिस्टम चल रहा है, जिस हिसाब से पार्टी चल रही है, उसके अंदर निर्मल सिंह जैसे किसी भी नेता के लिए वहाँ पर एडजस्ट करना आसान नहीं है। ऐसे में निर्मल सिंह के लिए कहीं ना कहीं दूसरे विकल्प की तलाश भी शुरू हो गई होगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आज का हरियाणा का सियासी माहौल। निर्मल सिंह अपनी बेटी चित्रा सरवारा के लिए 2024 के चुनाव में एक बड़ा संघर्ष करना चाहते हैं, एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के आज के हरियाणा के हालात बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के सामने कहीं नहीं टिक रही है। ऐसे में निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के दोनों निर्वाचन क्षेत्रों यानी दोनों ही सीटें अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट के अंदर आम आदमी पार्टी का वो वोट बैंक नहीं बना जो अम्बाला कैंट पर चित्रा सरवारा को एमएलए बनाने में और अम्बाला सिटी सीट पर निर्मल सिंह को जितवाने में कारगर साबित हो सकता है। हरियाणा के सियासी हालात ऐसे बन गए हैं कि अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी के खुद के वोटर लगभग 20,000 से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का 20,000 वोटों का वोट बैंक अम्बाला कैंट में चित्रा सरवारा और अम्बाला सीट पर निर्मल सिंह को विधायक बनाने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। वोट बैंक का गणित ही कहीं ना कहीं चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महसूस हुआ और इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी करने का मन बना लिया होगा।
ये बात हकीकत भी है कि अम्बाला कैंट में अनिल विज को हराने के लिए जो आम आदमी पार्टी का खुद का वोट बैंक होना चाहिए वो उतना वोट बैंक नहीं है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस का वोट बैंक इस समय पिछले चुनाव की तुलना में 3 गुना हो चुका है। और ऐसे में इस वोट बैंक के सहारे चित्रा सरवारा आसानी से अनिल विज को हराने का काम अंजाम दे सकती हैं। अगर वो आम आदमी पार्टी में रहती तो उनके लिए अनिल विज को हराना इतना आसान नहीं होता, वो फिर से मुश्किल में पड़ सकती थी। लेकिन कांग्रेस में आने का फैसला उनके लिए मददगार साबित हो सकता है, उनको बड़ा फायदा देने का काम कर सकता है। अम्बाला कैंट में आज हमने जब कुछ मीडिया के साथियों से और कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों से इसके बारे में चर्चा की तो उनका यही कहना था कि चित्रा सरवारा के कांग्रेस में आने के बाद अब वहां पर माहौल बदल गया है और वहां पर अब अनिल विज के हार के आसार ज़्यादा हो गए हैं। जबकि निर्मल सिंह फैमिली के आम आदमी पार्टी में रहने के चलते अनिल विज का वजन ज़्यादा था और चित्रा सरवारा के लिए मुश्किलें ज़्यादा थी। लेकिन आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापसी करने के बाद चित्रा सरवारा का वजन अम्बाला कैंट पर सीट पर ज़्यादा हो गया है और वहां पर उनकी जीत का अब आसार ज़्यादा नज़र आ रहा है। यही वजह रही कि उनके लिए आम आदमी पार्टी की बजाय कांग्रेस ज़्यादा फायदेमंद नज़र आ रही है। यही हालात अम्बाला सिटी सीट के भी हैं। अम्बाला सिटी सीट पर असीम गोयल को हराने के लिए निर्मल सिंह को जो वोट बैंक की मदद चाहिए वो आम आदमी पार्टी से मिलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन कांग्रेस में एंट्री के बाद अब निर्मल सिंह इस सीट से चुनाव जीत सकते हैं और असीम गोयल की जीत की हैट्रिक पर रोक लगा सकते हैं। यही वजह रही कि पॉलिटिकल हालात ने भी कहीं ना कहीं निर्मल सिंह को आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया और कांग्रेस में घर वापसी के लिए प्रेरित किया। आम आदमी पार्टी के हालात पिछले 1 साल के दौरान हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं सुधरे हैं। उनका वोट बैंक नहीं बढ़ा है, उनका ग्राफ ऊपर नहीं उठा है। यही वजह रही कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह 2024 के चुनाव में हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी खाली हाथ रह सकती है। आम आदमी पार्टी वर्तमान हालात में अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी में ही सबसे ज़्यादा जीत की दावेदार थी। इसके बाद जगाधरी सीट पर उसके अच्छे वोट हासिल करने के आइडिया लग रहे थे। लेकिन निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के पार्टी छोड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी का 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में खाता खुलने का कोई भी चांस नजर नहीं आता है। यानी उसकी सारी उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के आम आदमी पार्टी छोड़ने से बड़ा करारा झटका केजरीवाल की पार्टी को लगा है और कांग्रेस को जोरदार फायदा हुआ है। यानी पासा पलट गया है। जहां उत्तर हरियाणा में पहले निर्मल सिंह के बगैर भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस कमजोर नजर आ रही थी और आम आदमी पार्टी की संभावनाएं दिख रही थी, वहीं अब एक ही फैसले के चलते यानी निर्मल सिंह के आम आदमी पार्टी छोड़ने के फैसले के चलते अब कांग्रेस को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी के लिए सारी की सारी संभावनाएं धूमिल होती हुई नजर आ रही हैं। 2024 में निर्मल सिंह के अम्बाला की पॉलिटिक्स पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में अम्बाला जिले में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में अम्बाला पार्लियामेंट पर पड़ने वाले निर्मल सिंह फैमिली के इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।